हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं फिर से जो एक स्पीकिंग का स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रहा हूं। दोस्तों, मैं वही स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूं जो स्पीकिंग में यूज किए जाते हैं। तो आज का जो हमारा पहला स्ट्रक्चर हुआ ड्रेड है। ड्रेड का मतलब होता है डर लगता है, भय लगता है। ड्रेड का यूज कैसे किया जाता है? सबसे पहले आप लगाइए सब्जेक्ट, जैसा टेंस वैसा हेल्पिंग वर्ब, फिर ड्रेड लगाइए, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाइए। अच्छा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या होता है? वर्ब का फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है दोस्तों, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म। ठीक, आईएनजी फॉर्म को क्या नाम दिया गया है? वर्ब का फोर्थ फॉर्म। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाइए। ठीक है। ड्रेड दोस्तों एक वर्ब है, इसको आप चेंज कर सकते हो। फर्स्ट फॉर्म ड्रेड होता है, सेकेंड और थर्ड फॉर्म ड्रेड होता है, ड्रेडेड और ड्रेडेड होता है। ठीक है, अब आईएनजी फॉर्म ड्रेडिंग हो जाएगा। तो चलिए सेंटेंस देखते हैं कैसे यूज किया जाएगा सेंटेंस। यहाँ देखो, उस स्टेज पर आने में डर लगता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यहाँ देखो, उसे दिन उसे स्टेज पर आने में डर लगता है, तो उसे के लिए आप सी करिए। सी डर लगता है, आप ड्रेड्स कर दीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। गेटिंग माने आने में, ऑन द स्टेज माने होता है स्टेज पर, तो सी ड्रेड्स गेटिंग ऑन द स्टेज। मतलब कि स्टेज पर आने में उसे डर लगता है। मुझे उसके साथ बात करने में भय लगता है, तो आई ड्रेड हो जाएगा। और ड्रेड के बाद जब वर्ब आ जाए तो आईएनजी लगेगा। तो टॉकिंग टू हर, मुझे उससे मतलब कि उसके साथ बात करने में भय लगता है। ठीक है, आगे देखो। उसे मुझसे बात करने में डर लगता है, तो उसे डर लगता ही हो जाएगा, ही ड्रेड्स हो जाएगा टॉकिंग टू मी। ही ड्रेड्स टॉकिंग टू मी, मतलब उसे जो मेरे साथ बात करने में, मुझसे बात करने में डर लगता है। ठीक है, आगे देखो। मुझे तुमसे बात करने में डर लगता है, तो आई ड्रेड टॉकिंग टू यू। आई ड्रेड टॉकिंग टू यू, मुझे तुम्हारे साथ यानी तुमसे बात करने में डर लगता है। मुझे तुम्हारे इंग्लिश स्पीकिंग से डर लगता है। आई ड्रेड योर स्पीकिंग इंग्लिश, मुझे आपके इंग्लिश स्पीकिंग से डर लगता है। ठीक है, आगे देखो। उसे मेरे नाचने से डर लगता है, सी ड्रेड्स माई डांसिंग, उसे मेरे नाचने से डर लगता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो, जो दूसरा स्ट्रक्चर दोस्तों है वह व्हाट इफ। व्हाट इफ का यूज कैसे होगा? सबसे पहले आप लगाइए व्हाट इफ, व्हाट इफ के बाद आप एक सेंटेंस बोल दीजिए। इसका यूज कैसे हो करते हैं, किस सिचुएशन में करते हैं? जैसे आपको अगर आपको कहना है, अगर मैं तुमसे बात ना करूं तो, अगर इस तरह सेंटेंस बोलना, अगर मैं तुमसे बात ना करूं तो वहां पे आप व्हाट इफ का स्ट्रक्चर लगाओगे। तो आप पहले बोल दीजिए व्हाट इफ। अब व्हाट इफ के बाद हमेशा जो सेंटेंस, जो टेंस आपका रहेगा वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहेगा दोस्तों। ठीक है, वह कौन सा टेंस रहेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोला जाएगा। तो अगर मैं, तो यहाँ पे व्हाट इफ करिए, आई डोंट स्पीक टू यू, अगर मैं तुमसे बात ना करूँ तो व्हाट इफ आई डोंट स्पीक टू यू। दूसरा देखो, जैसे बोलना है, अगर उसने मना कर दिया तो व्हाट इफ सी डिनाइज, ही डिनाइज, व्हाट इफ ही डिनाइज, अगर उसने मना कर दिया तो। ठीक है, आगे देखो। अगर उसने पैसे नहीं दिए तो व्हाट इफ सी डजेंट गिव यू मनी, अगर उसने पैसे नहीं दिए तो इस कंडीशन में हम व्हाट इफ लगाते हैं। और भी एक एग्जांपल यहाँ देखो। अगर तुमने उसे पकड़ लिया तो व्हाट इफ यू कैच हिम, अगर तुमने उसे पकड़ लिया तो। ठीक है, तो ये होता है व्हाट इफ। आगे देखो, यहाँ पे दिया एक वर्ड है, मतलब एक स्ट्रक्चर हमारा है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूं जो आपको साफ से दिखे। अटोन फॉर, अटोन फॉर मतलब प्रायश्चित करना दोस्तों। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, सेंटेंस यही है। तो मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ, तो आई वांट टू अटोन फॉर माई सिंस। सिंस माने पाप होते हैं, तो मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। जो दूसरा सेंटेंस है, मैं अपने कर्मों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, आई वांट टू अटोन फॉर माई एक्शंस, मैं अपने कर्मों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। ठीक है, तो दो ही एग्जाम्पल थे। उस पर देखो, एक स्ट्रक्चर यहाँ पे नो मैटर दिया। नो मैटर मतलब होता है फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले आप जो है नो मैटर बोलिए,
नो मैटर के बाद आप WH फैमिली लगाइए, एडजेक्टिव या एडवर्ब का प्रयोग करिए और फिर एक सेंटेंस बोलिए। थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर है, समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर आपको बोलना फ़र्क नहीं पड़ता कितना पैसा तुम्हारे पास है, तो फ़र्क नहीं पड़ता तो पहले इसकी अंग्रेजी हो जाएगा नो मैटर, फ़र्क नहीं पड़ता तो नो मैटर। फिर कह रहा है कितना पैसा तुम्हारे पास है, हाउ मच मनी यू हैव। ठीक है, मुझे कोई लेना देना नहीं है उससे, आई हैव नथिंग टू डू विथ दैट मन उससे। आई हैव नथिंग टू डू विथ का मैं स्ट्रक्चर पढ़ा चुका हूँ। नथिंग टू डू विथ का जो स्ट्रक्चर है, कोई लेना देना नहीं है, तो मैं एक वीडियो इसको पढ़ाया हूँ। और मेरा एक जो है, मैं एक प्लेलिस्ट इसका बना दिया हूँ। ठीक है, अंग्रेजी बोलना सीखें, इस एडमला की स्पोकन स्ट्रक्चर के एक प्लेलिस्ट, उसमें आपको मिल जाएगा 90-95 वीडियो है इसी तरह के स्ट्रक्चर का, तो आप बहुत सारे स्ट्रक्चर सीख सकते हो। यहाँ दिया फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो और कौन हो, मैं तुझे कुछ नहीं बताऊंगा। नो मैटर माने देखो, फ़र्क नहीं पड़ता तो नो मैटर हो जाएगा, तुम कौन हो तो हु यू आर होगा। फिर कह रहा मैं तुझे कुछ नहीं बताऊंगा, आई वोंट टेल यू एनीथिंग। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ दिया फ़र्क नहीं पड़ता तो नो मैटर हो जाएगा, तुम क्या सोचते हो तो व्हाट यू थिंक। ठीक है, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, व्हाट यू थिंक अबाउट मी। मैं करूँगा जो करना चाहता हूँ, आई विल डू व्हाट आई वांट टू डू। मैं करूँगा जो मैं करना चाहता हूँ। चलिए देखिए, फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितना धनी हो, तो नो मैटर हाउ रिच यू आर, तुम कितना धनी हो। मैं तुझे नहीं दूंगा, आई वोंट गिव यू एनीथिंग, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा, आई वोंट गिव यू एनीथिंग। ठीक दोस्तों, तो बस इस वीडियो में यहीं तक है।